नगर निगम आयुक्त अपनी टेंडर प्रणाली में बदलाव करके सरकार को करोड़ों का चूना लगाने की फिराक में है। वह अपने चहेते और बराबर के हिस्सेदार व ठेकेदारों को फर्जी तरीके से निगम में प्रवेश करवाने की तैयारी में है। यह बात मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान जन आवाज सोसाइटी के प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी ने कही। आइए जानते हैं जोगिंदर स्वामी से क्या है पूरा मामला। हमने जो पत्रकार वार्ता रखी थी उसका मकसद नगर निगम में अब जो टेंडर छोड़े जाएंगे आगे तो एक षड्यंत्र के तहत दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर नगर निगम आयुक्त द्वारा एक शर्त रखी है, अजीबो गरीब शर्त है वो, कि आपका कंपनी है या ठेकेदार है उसका केवल 1 साल का टर्नओवर 5 करोड़ की होनी चाहिए और उस टर्नओवर के ऊपर आपका 12% प्रॉफिट होना चाहिए। आज नगर निगम में क्या चल रहा है, 5 से 10% माइनस पे टेंडर छूट रहे हैं। 5 से 10% नोट किया होगा। तो अब आपकी 12% से शुरू हो जाएगा जो इनकी नीति है, और वो भी केवल 1 साल का मांगा है। इसका मतलब क्या है, अब वो कोई आपका अपना नज़दीकी है जिससे मैनिपुलेशन करके आपने वो कागज़ तैयार कराए हैं, जिसमें 12% का आपने प्रॉफिट लिया है, वो केवल 1 ही साल का मिलेगा। उसका मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि 12% प्रॉफिट आज ना तो L&T के पास है, ना हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है, किसी टाटा के पास नहीं, किसी रिलायंस के पास नहीं, इतना बड़ा किसी के पास ये प्रॉफिट नहीं है किसी का। अगर मैं अभी आंकड़े मैंने दिए हैं तो उसके अंदर L&T का देखूं तो 75,000 करोड़ का उसका काम था। उस 75,000 करोड़ में केवल 6 से 6.5% का प्रॉफिट है। उसके बाद हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका 4500 करोड़ का 1 साल का टर्नओवर है, उसके अंदर 1.5% प्रॉफिट है। और हमारे निगम आयुक्त कहते हैं कि उसका कम से कम 10-12% होगा तो उसका सुधार होगा और गुणवत्ता अच्छी आएगी, काम बढ़िया होंगे। इसका मतलब अब तक जो काम हुए हैं सैकड़ों करोड़ रुपए पानीपत में लगा तो मिट्टी में डाला है क्या? अगर वो गलत हुआ है तो ठीक क्या हुआ है? आप 10% में देश को लुटवा रहे हैं, पानीपत को लुटवा रहे हैं। 10% 12% का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। -5% से 10% लॉस था, माइनस में जा रहा था। अब 12% से टेंडर शुरू हो गए। कोई भी आदमी जब रिलायंस, टाटा, आपकी L&T, हिंदुस्तान, वह कोई भी इसके अंदर टेंडर भरने के काबिल नहीं है, क्योंकि किसी का भी 12% प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ का कौन ऐसा पाएगा जिसके पास 12% का प्रॉफिट होगा? 5 करोड़ का 1 साल का 12% होगा तो कोई भी नहीं है। तो वही आदमी है जो इसके पास होंगे। 1-2 आदमी से फर्जी तैयार करा दिया, वह कंपनी बना दी, उसका बैक में कुछ नहीं है, उसका आगे कुछ नहीं है। अगर मैं दावे से करता हूँ, एक चीज़ का मैं दावा करता हूँ, अगर 12% उस कंपनी का जिसको टेंडर देंगे 2 साल का रिकॉर्ड निकलवाओ, क्योंकि जब भी टेंडर लिए जाते हैं तो उसके अंदर कम से कम 3 से 5 साल 7 साल तक का उसका ये पूछा जाता है कितनी आपकी टर्नओवर है। 5-7 साल की ली जाती है। किसी भी विभाग में चले जाइए आप, PWD उसमें चले जाइए, उसमें 5 से 7 साल तक की आपकी टर्नओवर पूछी जाएगी, कितनी टर्नओवर है साहब की। और दूसरा, इसके अंदर आपको अनुभव की जरूरत नहीं है। आप चाहे हलवाई का काम कर रहे हैं, आपका टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए, 12% प्रॉफिट होना चाहिए, आप टेंडर ले लो। आप कूड़ा उठाने का काम करते हैं, आपका 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 12% प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब जब मैं काम ही नहीं जानता और उसके बाद आप मुझे टेंडर दे रहे हो तो आपकी तो लूटमारी करने की है। आप तो शहर को लूटना चाहते हैं। आप एक रिक्शा वाले को कहते हो जहाज चलाओ, रिक्शे वाले को जहाज में चढ़ा रहे हो, जब किसी को जानकारी नहीं उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो। तो ये टेंडर 12% की आड़ में 30 से 40% के प्रॉफिट पे जाएगा। अब 33.24 करोड़ का टेंडर लगा है, उसके अंदर भी क्या है, एक जगह 9 करोड़ 71 लाख। जब 5 करोड़ मांग रहे तो 5 करोड़ से नीचे तो टेंडर दोगे आप। एक में 9 करोड़ 71 लाख, दूसरा 6.6 करोड़ समथिंग का है, 6.5 करोड़ के लगभग का है टेंडर। इतने टेंडर क्यों, इतने बड़े क्यों लिए? इसका मतलब आपकी सेटिंग है। 1 साल का रखना आपकी सेटिंग है, 12% का प्रॉफिट लेना आपकी सेटिंग है। आप केवल नगर निगम के अंदर ही काम करते होने चाहिए, वो टेंडर दिया जाएगा। ये शर्त पहली ऐसी है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 12% प्रॉफिट की हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आपके 5 करोड़ 1 साल के लिए काम करने की हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगर कहीं हो तो मैं शहर छोड़ने को तैयार बैठा। इस जैसे फर्जी जो कमिश्नर आएंगे, अगर उनकी ट्यूनिंग है वो कहीं कर गए चोर दरवाजे से तो हो जाएगा। और दूसरी बात, पूरा देश शोक मना रहा था 17 अगस्त को, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मृत्यु के ऊपर शोक मना रहा था।
17 तारीख को शोक दिवस था और इन्होंने 16 तारीख को टेंडर बनाए, 17 को ऑनलाइन किए, 17 को शुक्रवार, 18 को शनिवार, 20 का इतवार, जैसे भी 3 दिन की छुट्टियाँ, शुक्र शनि या छुट्टियाँ पड़ती थी। उसके अंदर ये टेंडर लगा करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया ताकि किसी को पता ना लगे। ये मामला आज मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि इस पानीपत को ये जो बड़े अधिकारी आते हैं लूटने के लिए आते हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है। इसके अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ये जो 33 करोड़ का, इसमें कम से कम 14-15 करोड़ का घोटाला होगा। 14-15 करोड़ रुपए ठेकेदार को सीधा उसका प्रॉफिट जाएगा। 33 करोड़ के अंदर 14-15 करोड़ प्रॉफिट जाएगा। अब मैं इस चीज़ को बता देना चाहता हूँ, अब हम इस शहर को ना तो लूटने देंगे ना बर्बाद होने देंगे, तो ये चीज़ किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। किसी अधिकारी से बात की आपने इस बारे में? मेरे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड लो। मुझे जरूरत क्या है? मैं तो एक सचेतक का काम करता हूँ, मैं शहर को जगाने का काम करता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे शहर में गलत हो रहा है। मैं पानीपत शहर की जनता को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पानीपत की जो सामाजिक संस्था है उनसे कहूँगा अब वो भी मैदान में आए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। अगर ऐसी शर्त कहीं दुनिया में, पूरे देश में, हमारे देश की बात करता हूँ, अगर कहीं है तो मैं इनकी बात मान लूंगा। हाँ ठीक है। इसके पीछे कौन है सर? नगर निगम आयुक्त है। यह टेंडर जो छोड़ा गया है, ये टेंडर है, 9 करोड़ 82 लाख रुपए, 9 करोड़ 82 लाख 86 हज़ार। यह क्या 5 करोड़ के आपने मांग रखा है। 16 तारीख को ये है, 16 तारीख को 5 PM पे इन्होंने तैयार किया, 17 तारीख को इसको ऑनलाइन किया। ऑनलाइन रिकॉर्ड देख सकते हैं इसका, 17 तारीख का ऑनलाइन। उसके बाद दूसरा है ये रहा 6 करोड़ 71 लाख 7 हज़ार। ये क्या है? जब 5 करोड़ आप मांग रहे थे, इतना क्यों? इसका मतलब आपकी सेटिंग है। ये आपको मैंने दे दिया कि ये चीज़ें हैं। ये है LNT जिसका प्रॉफिट 6% है। ये है आपकी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जिसका 4575 करोड़ टर्नओवर है और इसका प्रॉफिट 1.5% है। अगर ये 1.5% में कमिश्नर कहता 12% में अच्छा काम होगा, ये 1.5% ले रहे हैं तो पुल गिर गए देश के सारे, लूट गया क्या गिर गए? सड़कें टूट गई क्या? हॉस्पिटल गिर गए जो इतने बड़े बड़े टेंडर लेते हैं। आज आप इस चीज़ की शर्त लगा रहे हो 12% की, तो इस शहर को लूटने के लिए हम नहीं देंगे। हम इस शहर के लिए, शहर का सुरक्षा कवच बन के लड़ाई लड़ेंगे। ये शहर का, आम आदमी का, गरीब आदमी का पैसा जिसको आप लुटाने की कोशिश कर रहे हो, इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।